हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको डिटेल में सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिक जो हमें है ना ग्राफ बनाने के लिए दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, बाकी हमने जो प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं या जो मैं आगे चल करके नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5, 6 का या अगले एक्सरसाइजेस का, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा जो नंबर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पर। तो नंबर 3 में बोला जा रहा है हमसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, है ना, यानी कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं ये हमको यहाँ पर बताया गया है और अलग अलग 6 क्लास हमको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे 5th क्लास, 6th क्लास, है ना, 7th क्लास। 5th क्लास में 135 बच्चे हैं, 6 में 120 बच्चे हैं, 7th क्लास में 95 बच्चे हैं, उसी तरीके से 10th तक हमें दिया गया है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ, यानी कि ये जो डाटा हमको दिया हुआ है ना इसको बार ग्राफ के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, बार ग्राफ में आप दो तरीके से इसको बना सकते हो। दो तरीके मतलब कि दो जगह पर, या तो आपके पास अगर ग्राफ पेपर है ना ग्रीन वाला तो उसमें बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आप वाइट पेपर में बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि जब आप मेजरमेंट लोगे ना तो उसको सही से मेजरमेंट लेना। कौन सी मेजरमेंट बताने वाला हूँ मैं भी, जब हम ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि अगर आप वाइट पेपर में बनाते हो तो कहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर उसी से हमको रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि पहला हमें बोला जा रहा है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आप इसका जो स्केल है वो कैसे चूज करोगे। स्केल का मतलब होता है ये लाइन खींचने वाली स्केल नहीं ना, यहाँ पर स्केल का मतलब ये है कि जब आप डिफरेंस लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अगर ये वाला दिखाऊँ, जैसे यही वाला, तो यहाँ पर देखो 1 यूनिट का कितना है तो 10 वाचेस लिखा हुआ है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है 10 है, यहाँ से यहाँ भी 10 है तो 10 10 20 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ भी 10 है, तो ये जो स्केल लिया है ये 10 का स्केल लिया है। जबकि अगर हम लोग नीचे में देखें यहाँ पर तो इसमें जो स्केल लिया गया था वो कितने का लिया गया था, 100 का लिया गया था। यहाँ पर और छोटा स्केल लिया गया था, 2 का स्केल लिया गया था, है ना। देखो 2 करके पूरा आगे बढ़ते जा रहा है ये। तो उसी तरीके से हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कौन सा स्केल यूज़ करेंगे, आप कितने का डिफरेंस रखेंगे, है ना, 1 सेंटीमीटर के बीच में। तो देखो यहाँ पर 135 तक गया है ना, 120, 90, 500, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 10 के स्केल ले सकते हैं, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स होते हैं जैसे 100, 200, 400, तब फिर हम लोग बड़ा स्केल लेते हैं, जैसे कि 100 का हो गया या 50 का हो गया, इस तरीके का। लेकिन यहाँ पर तो केवल 120 तक ही गया है ना, 35 तक ही गया है मैक्सिमम, तो हम लोग 10 का भी स्केल लेंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करता हूँ, यानी कि मैं इसको ग्राफ बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए इसके बारे में। तो देखो यहाँ पर मेरे पास बार ग्राफ वाला जो हमारा पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर इसे हम बोलते हैं, तो इसमें मैं बार ग्राफ को बना ले रहा हूँ। अगर आपके पास मान लो ये पेपर नहीं रहा, ठीक है, तो आप अपने टीचर से परमिशन लेकर के वाइट पेपर में ही बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि ये जो हमारी दूरी है ना यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए कम से कम, और बराबर दूरी हो। यानी कि आप जब इसको जब यहाँ पर लाइन बनाओगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा आप डॉट करते जाना, जैसे कि ये हमको इस तरीके से पकड़ना है स्केल को और यहाँ पर डॉट बनाते जाना। जैसे ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा, फिर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ताकि आपको बराबर डिस्टेंस मिले। अगर कहीं पर छोटा बड़ा हो जाता है ना तो उससे फिर हो जाता है हमारा ग्राफ। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, एक हमारा एक्स एक्सिस होता है इस तरीके का लाइन, ये जो ऊपर जाता है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इधर हम लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे, यानी कि जो हमारा कैरी होते रहता है, चेंज होते रहता है, और इधर हम लोग क्लास के बारे में बताएंगे नीचे साइड में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि हम जो स्केल यूज़ करेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना रहेगा हमारा, पहले तो सबसे नीचे वाला ये 0 कहलाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा रहेगा ये 10 तक जाएगा। हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा 10 वाला ज़्यादा हमको परफेक्ट लग रहा है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं तो भी दिक्कत हो जाएगा 35 वगैरह बताने में, और फिर ज़्यादा छोटा ले लेंगे तो भी ज़्यादा बहुत लंबा बन जाएगा हमारी स्केल। तो 10 का यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 का, उसके बाद फिर ये 20, ठीक है, इधर हो गया हमारा 30। इसी तरीके से लिए मैं इसको जल्दी से पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया 50, 60, 70, 80, 90, ये हो गया हमारा 20 बोल रहा हूँ, 90 के बाद 100। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारा 110, और ये हो गया हमारा 120। ठीक है, उसके बाद हमारा थोड़ा सा एक बार और चाहिए था हमको, 130 यहाँ आ रहा है। देखो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारा 130 आ रहा है ना, लेकिन हमारा मैक्सिमम कितना गया है, 135 गया है क्वेश्चन में आप देखना। तो हम लोग को 140 तक जाना पड़ेगा, तो हम इसको एक बार और बढ़ा लेते हैं। इसीलिए मैं हमेशा थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ कर रखता हूँ ताकि अगर थोड़ा सा अगर गलत हो जाए कहीं पर, यानी कि जगह ना बने, तो हम लोग उसको बढ़ा सकें। तो ये सबसे जो ऊपर है हमारा ना, ये हमारा यहाँ पर 140 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर हमने क्या किया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट कर लिया है, इधर हम लोग क्लास कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाना ही शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास वगैरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो 5th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 5th क्लास में सबसे ज़्यादा 135 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन जा रही है ना हमारी, ये हम लोग क्या करते हैं 5th क्लास के लिए बना देते हैं। देखो इस तरीके से लाइन बनेगा हमारा, यहाँ पर हम लोग नीचे में लिखेंगे 5th। ठीक है, ये मैं मैथ में लिख दे रहा हूँ सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स बनानी है सीधे सीधे, तो ये आप बनाओ एक सीधी लाइन,
और कहाँ तक जाएगा ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो 135 आपको कहाँ पर मिलेगा, 130 और 40 के बीच वाली जो लाइन है ना, यहाँ पर आपको 135 मिलेगा। तो बस इसके सिधाई में आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर डॉट बना दो, 2 डॉट बन गया हमारा। अब उसको क्या करो, आप नीचे से मिला दो, तो ये एक बिल्डिंग की तरह बन जाएगा और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। तो ये बना हमारा इस तरीके से यहाँ। उसके बाद इसको ऐसे मिला दिया हमने, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी ऊपर में इसको मिला दो ऐसे, तो ये हमारा 5th क्लास का बन गया। और ये कितना है, 135 है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो इसके ऊपर में नंबर 135 इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं नहीं लिख रहा, छोड़ दो। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 6th क्लास का बनाएंगे। तो आप चाहो तो इसमें सटा करके भी बना सकते हो, है ना, इसके बगल वाली लाइन को इसमें जोड़ करके, और चाहो तो आप अलग से बना सकते हो। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है ना, ज़्यादा तो बनाना है नहीं, 10 तक ही बनाना है, तो हम लोग एक लाइन को छोड़ देते हैं, उसके बाद बनाते हैं, थोड़ा सा उससे साफ साफ दिखेगा, ठीक है। तो ये वाले डब्बे में हम लोग 6th क्लास का बना लेते हैं। तो 6 में टोटल कितने बच्चे, 120 बच्चे हैं। देखो 120 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 120। तो बस इसकी सिधाई में जाओ, है ना, और इस वाली लाइन में आ जाओ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर एक डॉट, और ये हो गया कि यहाँ पर डॉट। तो 120 का बन जाएगा हमारे 6th क्लास में। समझ आ रहा है बात ना। तो इसको भी इसी तरीके से फिर मिला देना है आपको। तो ये हो गया हमारा 120 बच्चों का ग्राफ, ये हो गया हमारे 6th क्लास में, ठीक है। ये बन गया ऐसे, और यहाँ पे इसको भी मिला दो। अब चलते हैं 7th क्लास में। तो 7 में ज़्यादा बच्चे नहीं है, 95 ही बच्चे हैं। तो 95 कहाँ पर आएगा, 90 और 100 के बीच में, यानी यहाँ पर आएगी इस वाली लाइन में। तो बस इसको इधर सीधा ले जाओ, ठीक है, और यहाँ पर डॉट बनाओ और यहाँ पर डॉट बनाओ, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक डब्बा हम लोग छोड़ करके 7th क्लास लेने वाले हैं। यहाँ नीचे में 7th लिख दीजिए आप, और उसके बाद फिर ऊपर में मिला दीजिए। तो ये हमारा 7th का ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। देखो ये बना, और उसके बाद फिर ये भी बन गया, ठीक है। ये 7th के हो गए। अब उसके बाद हम लोग पास 8th क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना, 8th में हमारे पास 100 बच्चे हैं। तो ये वाली डब्बा का छोड़ करके इसमें हम लोग बनाने वाले हैं 8th का। यहाँ पर 8th लिखो, और 100 बच्चे हैं, तो सीधा 100 वाली लाइन से आगे आ जाओ, यहाँ पर डॉट करो और यहाँ पर डॉट करो, और ये हमारा अब 100 का बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग मिला देते हैं यहाँ पर, ये ऐसे मिल गया, यहाँ मिल गया, और ये हमारा 100 का बन गया, ठीक है। यानी कि क्लास 8 के बच्चों का। 9th में कितने हैं, 90 बच्चे हैं। तो बस 9th वाले लाइन में आओ, यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके इसमें पहुँच जाओ। तो ये हो गया हमारा 9th के 90 बच्चों का ग्राफ। इसको भी ऐसे हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। वाइट पेपर में आप बनाओगे तो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है ग्राफ पेपर में बनाना, क्योंकि इसमें साफ साफ दिखता है ना, और आपको लाइन वगैरह मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे कि मेरे को 100 और 90 के बीच में बनाना था, तो हमने एकदम बीचों बीच में बनाया है ये वाला। तो ये ग्राफ पेपर में बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। और अगर सिंपल वाइट पेपर में बनाओगे ना, तो बीचों बीच लेना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ग्राफ पेपर रहता है, एकदम एक्यूरेट बताता है ये। 10th में हमारे कितने बच्चे हैं, टोटल 80 बच्चे हैं। तो ये वाला रहा हमारा 80 का लाइन, इसमें यहाँ पर डॉट बनाओ और यहाँ पर डॉट बनाओ, और ये हमारा 10th का बन गया। ये 9th लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला हमारा 10th का है, तो यहाँ पर 10th भी लिख ही लेते हैं, और इसको भी ऐसे ही मिला दो, और आपका ये कंप्लीट हो गया। बस इतना ही से आपको करना है। मेन है देखो यहाँ पर स्केल का लेना, ठीक है। अगर आप स्केल से इसे ले लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे स्केल 20 का ले लेते हैं ना, 20 का डिफरेंस, तो फिर आपको बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग क्या बनाते हैं वहाँ पर 5 वाला जब लेते हैं ना, 135 वाला, तब हमको दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का इस तरीके से बन गया। और आपको क्या करना है, स्केल भी लिख देना, जैसे कि हमने क्या स्केल लिया वो भी बता देना है। तो स्केल करके लिखो आप कि जो हमने स्केल यूज़ किया है उसमें 1 सेंटीमीटर में हमने कितने बच्चों को रखा है, तो 1 सेंटीमीटर के बीच में हम लोग 10 बच्चों को रखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 चिल्ड्रंस, ठीक है, 10 चिल्ड्रन। तो ये हो गया हमारा स्केल। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का हम आंसर बता देते हैं ये जल्दी से। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। आप जो है स्केल कैसे चूज़ करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ए नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, तो हम लोग स्केल कैसे यूज़ किए हैं, तो 1 स्केल हमारा जो 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कहा जाता है, उसमें हमने 10 चिल्ड्रन को रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी, है ना, चूज़ अ स्केल, वी चूज़ अ स्केल। फिर उसमें हमने क्या रखा है, तो एज 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस। बस इतना लिखो और आपका काम कंप्लीट हो गया। यही हमने क्या किया है, स्केल यूज़ किया है। तो बस यही आपको बताना है वहाँ पर कि आपने किस तरीके से स्केल यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बी नंबर में है ना, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ए और 1 और सेकंड करके, फर्स्ट सेकंड करके, तो उनका हमको आंसर देना है। पहला क्या क्वेश्चन है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम देखो आपको कहाँ पर दिख रहा होगा, तो सबसे बड़ा जो ग्राफ होगा वो मैक्सिमम होगा। तो क्लास 5th का जो ग्राफ है वो सबसे बड़ा जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम जो है क्लास 5th में है। और सबसे कम किस में जा रहा है, तो क्लास 10th में। देखो सबसे कम छोटा ग्राफ दिख रहा है ना, तो सबसे कम बच्चे किस में है, क्लास 10th में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरीके से लिख देंगे आंसर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन
क्लास 5th, ठीक है। और उसी तरीके से आपको सेकंड का आंसर उसी में, मतलब जो अगला क्वेश्चन है ना, कि मिनिमम कौन कितने बच्चे हैं किस क्लास में है, तो इसी तरीके से पूरा स्टेटमेंट बता देना है कि मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th में जो है मिनिमम चिल्ड्रन है हमारे पास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यानी कि क्लास 6 और क्लास 8 में जितने स्टूडेंट हैं उनका हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है यानी कि उन दोनों को आपस में आपको डिवाइड दे दो, सिंपली आपका रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो रेशियो, उसके बाद इक्वल करके क्लास 6 में देखो कितने बच्चे हैं, तो क्लास 6 में हमारे पास 120 बच्चे हैं, और क्लास 8 में कितने बच्चे हैं, तो 100 बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है, 120 का और 100 का रेशियो निकाल देना है। कैसे निकालोगे, ऊपर में लिखो 120, नीचे में लिखो 100, यही हमको करना है और इससे हमको रेशियो निकल जाएगा। ये देखो 0 से 0 कट हो रहा है, उसके बाद दोनों 2 से कट हो रहे हैं, तो दोनों को 2 से कट कर लो। 2 के टेबल में 2 5 10 आता है और 2 6 जा हमारा 12 आता है, तो 6/5 आ गया ना। तो बस इसी डिवाइड के फॉर्म को आप क्या करो, रेशियो में कन्वर्ट कर दो, 6:5, इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। समझ आ गया बात। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था। देखा कितना सिंपल था, ग्राफ बनाया, उसमें स्केल हमने बता दिया कितना यूज़ किया है, मैक्सिमम मिनिमम बता दिया, रेशियो भी निकाल लिया। तो आपका ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन में जो हमारा 4 है उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, यानी कि एक स्टूडेंट ने किस तरीके से परफॉर्म किया फर्स्ट टर्म पे और सेकेंड टर्म में, है ना। 100 मार्क्स में टोटल उन्होंने कितना कितना मार्क्स लाया है वो हमको यहाँ पर बताया गया है। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ, यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। जैसे हमने ग्राफ बनाया था यहाँ पर ना, सेम टू सेम उसी तरीके से डबल बार ग्राफ बनता है, बस उसमें क्या होता है, एक ग्राफ के साथ दूसरा ग्राफ भी अटैच हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर 5th में केवल 135 का ग्राफ बना था, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे नीचे में, तो उसमें हमारे पास 67 का बनेगा और 70 का, 2 ग्राफ वहाँ पर बनेंगे सटे हुए एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को डबल बार ग्राफ बनाना है। चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, फॉलोइंग यहाँ पर लिखा बस केवल। तो यानी कि हम लोग को अपने हिसाब से स्केल ले लेना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितना का स्केल बेटर रहेगा, हमारे पास ज़्यादा लंबा तो गया नहीं है, केवल ये 67, मैक्सिमम कितना गया है, 95 गया है। तो यहाँ भी अगर हम लोग 10 का लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 10 का ही ले लेंगे, उससे हमारा काम आसान रहेगा, ठीक है। अब फिर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका हमको आंसर देना है। तो पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर्स वगैरह लिखेंगे। तो देखो जैसे हमने वहाँ पर बनाया था सेम टू सेम उसी तरीके से हमने 10-10 का यूनिट ले लिया है। तो मैंने पहले बना कर रख लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, है ना। 10 का इसके लिए हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 यानी कि डबल पैराग्राफ बनाना है ना। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप 2 टाइप से अलग अलग कलर के पेंसिल्स यूज़ करो, है ना। पेंसिल्स तो नहीं, स्केचेस जो होते हैं वो यूज़ कर लो आप, या फिर उसके अलावा अगर मान लो स्केच भी नहीं है आपके पास, तो आप क्या करना कि पेंसिल ले लेना और एक जो ग्राफ रहेगा ना, मान लो इसे फर्स्ट टर्म को आप बनाना है, तो फर्स्ट टर्म वाले के अंदर ऐसे ऐसे पेंसिल से हल्का हल्का कलर कर देना, ब्लैक ब्लैक, और सेकेंड टर्म वाले को खाली छोड़ देना, यानी कि बनाना लेकिन उसके अंदर कलर वगैरह मत भरना। तो उससे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म का कौन सा है और सेकंड टर्म का कौन सा, और उससे देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म के लिए ये रेड पेन यूज़ करूँगा और सेकंड टर्म के लिए हमारा जो ब्लैक पेन है ना वो यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म में हमारे पास कितना आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर कितना बोला था, इंग्लिश में उन्होंने 67 लाया है ना। बुक में ध्यान देते रहना, फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं फर्स्ट टर्म का, ठीक है। तो ये वाला लाइन हम लोग का जाएगा फर्स्ट टर्म वाला 60, देखो यहाँ पर आ रहा है ना, और यहाँ पर है 70। तो ये बीच में देखो जो लाइन्स है ना, छोटे छोटे डब्बे, ये कितने के हैं पता है, 1 का है। तो आप यहाँ पर काउंट करोगे तो 7 आपको मिल जाएगा। देखो ये 1 2 3 4 5, ये बीचों बीच का जो रहता है ना वो 5 रहता है, उसके बाद एक और 6, और उसके बाद ये जो आएगा लाइन यहाँ पर 7। तो यहाँ पर मैंने लाइन बनाया, ठीक है। और ज़्यादा चौड़ा बनाने से बेटर है कि मैं इसको पतला बना देता हूँ, इसी में बना देते हैं, ठीक है, यहीं पर इतना में। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का बन जाएगा 67 का। देखो इस तरीके से बना रहा हूँ, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा 67 मार्क्स उन्होंने इंग्लिश में लाया था फर्स्ट टर्म पे, उसका ये ग्राफ बन गया इस तरीके से, देखो, ठीक है। ये ऐसे बना, यहाँ पर इसको हम लोग मिला देते हैं। ये हमारा इंग्लिश का फर्स्ट टर्म का बनना है। अब इंग्लिश के सेकंड टर्म में उन्होंने कितना लाया था, 70 लाया था। 70 कहाँ पर है, इसी के पास है, एकदम बगल में ही है, जस्ट यहीं पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पॉइंट बनाएंगे इस तरीके से, और इसमें हम लोग मिला देंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया हमारा 70 नंबर का सेकेंड टर्म के लिए। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, देखो ये बना और ये बना। देखा कितना सिंपल सा बन गया और अच्छा भी दिख रहा है, हमको पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टर्म का है और ये सेकंड टर्म का है। हम लोग साइड में कहीं भी लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं क्या है, लिख ही देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक रेड पेन से बनाकर लिख देते हैं, रेड पेन से, है ना। इस तरीके से एक आप डब्बा बना लो, उसमें रेड रेड कलर कर दो और यहाँ पर लिख दो ये हमारा फर्स्ट टर्म का है, ठीक है। दिख रहा है वीडियो में ना, दिख रहा है। उसके बाद फिर एक ब्लैक पेन से डब्बा बनाओ छोटा सा, और उसमें लिख दो कि ये हमारा सेकेंड टर्म का है, ब्लैक वाला जो है,
इस तरीके से। ये आपके टीचर को भी चेक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा और उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक, अब सेकंड वाले में देखते हैं हिंदी में उन्होंने कितना लाया था। यहाँ पर आप लिख भी लो, एक ही सब्जेक्ट का इंग्लिश का है तो नीचे में हम लोग यहाँ पर ENG शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, अब हिंदी में उन्होंने फर्स्ट टर्म में कितना लाया, 72 लाया है। हिंदी का हम लोग यहाँ पर बना देते हैं इस वाले डब्बे में। ठीक है, तो हिंदी में फर्स्ट टर्म पे 72 है, तो देखो ये रहा हमारा 70 का लाइन, उससे 2 लाइन आपको ऊपर जाना है तो 72 मिल जाएगा। ये आगे हम लोग 70 में छोटी सी लाइन एक और उससे थोड़ी सी और छोटी सी लाइन, तो ये हो गया हमारा 72 का। यहाँ पर पॉइंट बनाओ और यहाँ पर पॉइंट बना दो इसी में। ये हमारा हिंदी का बन गया फर्स्ट टर्म का 72 मार्क्स। देखो कितना मज़ा आ रहा है। सिंपल ना, जब आप एक बार सीख जाओगे ना तो सभी कुछ आपको फिर इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। मैथ्स में कुछ टफ नहीं रहता है। बचपन में मुझे भी ग्राफ्स वगैरह को थोड़ा सा दिक्कत होता था बनाने में, लेकिन अब जब से समझ में आने लगा, फिर मेरे टीचर एक अच्छे से समझा दिए, उस बात से मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगा। तो आपको भी आई होप अब ईजी लगने लगा होगा मेरे समझाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में पहले में 72 हो गया। अब सेकेंड टर्म में कितना लाया उन्होंने, तो 65 लाया है। तो ये रहा हमारा 60 का लाइन। ठीक है, 60 की लाइन में सीधा आ जाओ यहाँ पर, और ये उसके बाद 5 लाइन्स आगे बढ़ जाओ तो ये हो जाएगा 65 का। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट बना लेते हैं और इसको नीचे मिला देते हैं। तो सेकेंड टर्म पे ये हमारा 65 का बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको भी यहाँ पर मिला दो। ओके, अब चलते हैं हम यहाँ पर लिख भी देते हैं हिंदी HIN शॉर्टकट में। अगले नंबर मैथ्स में 88 आया था फर्स्ट टर्म पे। ठीक है, मैथ्स वाले को इसमें हम बनाएंगे। ये रहा हमारा 80 का लाइन, देखो आपको दिख रहा होगा ना, ये सीधाई में है। तो ये हो गया 80 का, 88 लाना है ना, तो हम लोग ऊपर से काउंट करेंगे। यहाँ पे 90 में आ जाओ, 90 से 2 नंबर नीचे आ जाओ, 2 छोटी छोटी लाइन्स, तो ये हो जाएगा हमारा 88 का। तो हम लोग फर्स्ट टर्म का रेट से बना रहे हैं तो रेट से ही बनाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा 88 का। इसको आप जल्दी से लाइन्स बना दो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये बन गया हमारा 88 मार्क्स का मैथ का। ठीक है, अब चलते हैं अगला। उसी में क्या है हमारे पास 95 है सेकेंड टर्म पे, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा इन्होंने स्कोर किया सेकेंड टर्म में। तो 90, ये रहा हमारा 90 का लाइन। उसके बाद फिर ये जो 0.5 में आएगा ये 95 हो जाएगा इसके सीधाई में। तो यहाँ पर भी पॉइंट बना दो और यहाँ पर भी पॉइंट बना दो और दोनों को नीचे से मिला दो। ये तो यहीं पर मिल जाएगा शॉर्ट में एकदम। ये वाला यहाँ से ऊपर से पूरा नीचे तक ले आओ इस तरीके से। तो ये हमारा मैथ के 95 का भी बन गया। यहाँ पर हम लोग मैथ्स लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ, बार बार चेंज करने में बहुत टाइम लग रहा है। अब साइंस में चलते हैं जल्दी से। साइंस में 81 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म पे। तो ये रहा 80 का लाइन। ठीक, यहाँ पर 80 है ना, उससे एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चल जाओ तो ये हो जाएगा 81 का। यानी बस एकदम एक लाइन छोटा सा आपको आगे बढ़ जाना है तो 81 आपको मिल जाएगा। ठीक, ये ऐसे आ गए हम लोग। उसके बगल में भी यहाँ पर से, ठीक है, सही से आ जाओ एकदम। ये रहा हमारा ये वाला लाइन है, ये रहा 81 का लाइन बन गया। ठीक, यहाँ पर उसके बाद सेकेंड टर्म में कितना है 85 आया है। सेकेंड टर्म में चलते हैं, ये रहा हमारा 80, तो ये होगा 85 कन्फर्म सा। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट बनाते हैं। इसको तो ऐसे हाथ से ही मिला लो जल्दी से, है ना। इसको नीचे स्केल से मिला दो, थोड़ा सा अच्छा दिखता है स्केल वाला। और यहाँ पर ये हो गया 85 का। सोशल साइंस में कितना है, तो 73 और 75 है। तो 73 बना लेते हैं, ये तो हमारा साइंस का हो गया। ठीक है, SCI लिख लेते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पर अब सोशल साइंस का, ठीक है, SST जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें 73 है। तो ये रहा हमारा 70 वाला, इसे सीधा में 70 आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब उसके बाद 1, 2 और 3 पॉइंट्स, ये हो गया हमारा 73 का पॉइंट। ठीक, इसको भी नीचे जाओ हिम्मत भाई, एक सेकेंड। ये हो गया 73 का हमारा यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इसको भी ऐसे मिला दीजिए। और फिर 75 है उसके अगले टर्म में, यानी कि सेकेंड टर्म में। तो 75 यानी कि यहाँ पर छोटा सा बस 2 पॉइंट आपको और आगे बढ़ जाना है और यहाँ से नीचे मिला देंगे हम लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये बन गया हमारा सोशल साइंस, जिसको हम लोग SST शॉर्टकट में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। स्केल भी आपको उसी तरीके से लिख देना है कि जो हमने स्केल यूज़ किया यहाँ पर, तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। पिछले बार चिल्ड्रन थे, इस बार मार्क्स हैं, तो 10 मार्क्स कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने कितना अच्छा भी दिख रहा है डबल बार ग्राफ और कितना अच्छे समझ में भी आ रहा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हमको आंसर देने हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हम जल्दी से आपको बता देते हैं। तो देखो, आप क्वेश्चंस को बुक में देखना, मैं यहीं पर आपको रीड करते जा रहा हूँ और यहीं पर डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते जा रहे हैं। बार बार बुक दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वेट होगा, लेट होगा इनकी, और हमारा जो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। यानी कि जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा अपना इंप्रूवमेंट किस में किया, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर पहले टर्म के बाद दूसरे टर्म पे किस में लाया, कौन सब्जेक्ट में। तो आप देखोगे यहाँ पर ग्राफ को, तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म का है, सेकेंड टर्म का थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसमें
फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। देखो ना, ये फर्स्ट टर्म का इतना है, सेकंड टर्म का सबसे ज़्यादा बड़ा इसी में दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को आपको कंपेयर करना है। इसका मतलब कि मैथ में उन्होंने क्या किया है, ये मैथ का हमारा ग्राफ है, तो मैथ में सबसे ज़्यादा उन्होंने इंप्रूवमेंट लाया है पहले वाले टर्म से सेकंड वाले टर्म पे। तो आपको ग्राफ देख करके पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल से स्टेटमेंट भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। इन विच लिखा हुआ है ना, तो बस उसकी जगह आप क्या कर दो, इन मैथ्स, ठीक है, इन मैथ्स। उसके बाद फिर पूरा सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को उतार दो, आपका स्टेटमेंट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। क्वेश्चन से पूरा बस विच की जगह में मैथ्स लगा दो, काम आसान कर दिया मैंने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, यानी कि सबसे कम इंप्रूवमेंट कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ग्राफ में फिर से देखो आप, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन सबसे कम इसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है उसमें यहीं पर था और उसके बाद थोड़ा सा बस आगे बढ़ा है। इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ा है, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे बढ़ा है, लगभग 5 पॉइंट्स है ना, 5 मार्क्स, लेकिन इसमें केवल बहुत कम ही दिख रहा है। 1-2 लाइन ही हमारे पास, हम 1-2 पॉइंट्स ही आगे बढ़े हैं। कौन सा सब्जेक्ट है, ये सोशल साइंस सब्जेक्ट है। तो बस यहाँ पर हो जाएगा इन SST, ठीक है। इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लिस्ट है ना, तो इन विच की जगह में आपको क्या कर देना है, इन SST, ठीक है। इन SST की जगह में आप सोशल साइंस लिख दो, क्योंकि आपके सब यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है ना, तो इसमें तो हमने SST लिख दिया है, लेकिन जो आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें सोशल साइंस यूज़ किया है वर्ड, तो हमने यहाँ पर सोशल साइंस ही लिख देते हैं, ठीक है। इन सोशल साइंस, उसके बाद फिर आगे अगर पूरा उतार देना है ना, इन सोशल साइंस सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लिस्ट, ठीक है। उसी तरीके से उतार के आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट में क्या परफॉर्मेंस उसका कम हुआ है। तो देखो इसमें तो बढ़ा था, फर्स्ट से सेकंड के बाद बढ़ा है, लेकिन इसमें आपको दिखेगा कि फर्स्ट से सेकंड के बाद क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी कि फर्स्ट में थोड़ा सा ज़्यादा था, सेकंड वाले टर्म पे कम नंबर आया है। कौन सा सब्जेक्ट भैया, तो हिंदी है। तो बस यहाँ पर लिख देना आपको कि यस है ना, हिंदी में जो हमारा है ना वो उसका सब्जेक्ट क्या हुआ है, कम हुआ है। यहाँ पर थर्ड में आप सिंपल ही स्टेटमेंट बना लो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, इन हिंदी, ठीक है, इस तरीके से इन हिंदी। उसके बाद लिख देना द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन द सब्जेक्ट, है ना, या फिर इन रुक जाओ शॉर्टकट बना देता हूँ, इन हिंदी द परफॉर्मेंस इज गॉन डाउन, ठीक है। द परफॉर्मेंस इज गॉन डाउन, इस तरीके से छोटा सा स्टेटमेंट बना दिया मैंने, ताकि आपका काम आसान हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर भी हो गए और हमने डबल बार ग्राफ बनाना भी आपको सिखा दिया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप समझ में आ गया हो कैसे आपको ग्राफ बनाना है और कैसे डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगले 2 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, उसको भी मैं इसी तरीके से आपको सिंपल मेथड में समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।